कि ये सफ़र भूल भुलैयों का एक वो पना है। ये सफ़र भूल भुलैयों का एक वो पना है जहाँ कोई गुमराह करने वाला कहीं कोई अपना है। सो दिस इज़ ऑल। मतलब कि ये मैं उस मुद्दे पे लिखा हूँ कि क्या होता है कि एक लेवल पे हम जब पहुँच जाते हैं हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं अपने लाइफ में कि किस डायरेक्शन में जाए, एक्चुअली समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि जाना कहाँ है हमें, यू नो। तो उसके लिए ये लिखा था कि ये सफ़र रेगिस्तान के उस ऊंच नीच पर्वत के समान है जहाँ खड़े होकर यह निश्चय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि जाना कहाँ है। अरे वाह, ये या सारी चीजें आपको याद है यार। या मैं लिखते इट्स तो वेरी नाइस थिंग। या अच्छा, ये ज़रूरी है क्या? मुझे लगता है कि बॉलीवुड में, टीवी में 60-70% जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो इंजीनियर फील्ड से आए हुए रहते हैं। ऐसी ज़रूरी है क्या इंजीनियर्स? ये धारणा आज मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है ना कि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड होता है जो कि बहुत ही ओपन होता है, यू नो। मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, एंड इवन हमारे शो में जो मेरे फंटर बने हुए हैं वो भी इंजीनियर ही हैं। हाँ, बंटी जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो भी इंजीनियर है। तो क्या होता है कि एक इंजीनियर एक ऐसे बैकग्राउंड में रहता है जो कि कैंपस होता है, कॉलेज के कैंपस होते हैं, बहुत बड़े बड़े फेस्ट होते हैं, यू नो, बहुत बड़े बड़े नाटक, ड्रामा, सिंगिंग, फैशन शो, ये सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं कॉलेज में। मैं पहले इस टाइप का नहीं था, मैं एक्टर था ही नहीं। मैं मतलब एक्टिंग के बारे में सोचता भी नहीं था। मैं बहुत ही, यू नो, पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का, शांति से पढ़ो थोड़ा सा, यू नो। हाँ, लेकिन बचपन से एक शौक था कि मैं कविताएं बहुत लिखता था। या मैं जब 13-14 साल का था तब से कविताएं लिखता हूँ। वो बात अलग है कि थोड़ी सी उटपटांग सी होती थी, लेकिन अब जो लिखता हूँ वो बहुत ही बेहतर। कुछ याद है आपको? कुछ सुनाना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैंने ये सफ़र करके एक कविता लिखा है जो कि अच्छे लेवल पे जाने के बाद उसे डेफिनेटली अच्छे से मैं किताब लिखूंगा अपना और उसमें उसे डिस्क्लोज़ करूंगा। तो एक उसकी पंक्ति है, सुना देता हूँ। ये सफ़र मतलब कि ज़िंदगी में सभी की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे वो गुमराह हो जाता है, यू नो। तो ये उसके ऊपर है। वो ये है कि ये सफ़र भूल भुलैयों का एक वो पना है। ये सफ़र भूल भुलैयों का एक वो पना है जहाँ कोई गुमराह करने वाला कहीं कोई अपना है। सो दिस इज़ ऑल। मतलब कि ये मैं उस मुद्दे पे लिखा हूँ कि क्या होता है कि एक लेवल पे हम जब पहुँच जाते हैं हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं अपने लाइफ में कि किस डायरेक्शन में जाए, एक्चुअली समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि जाना कहाँ है हमें, यू नो। तो उसके लिए ये लिखा था कि ये सफ़र रेगिस्तान के उस ऊंच नीच पर्वत के समान है जहाँ खड़े होकर यह निश्चय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि जाना कहाँ है। अरे वाह, ये या सारी चीजें आपको याद है यार। या मैं लिखते इट्स तो वेरी नाइस थिंग। या एक्चुअली मैं लोगों को बताते रहता हूँ, उनसे ज़्यादा मोटिवेट मैं खुद हो जाता हूँ, यू नो, बिकॉज मुझे याद आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। सो ये सारी चीज़ें मैं लिखते रहता हूँ। तो यही कहावत है कि मैं उस टाइप का था नहीं दैट टाइम, लेकिन कॉलेज में गया, सीनियर्स को देखा, यू नो, सिंगिंग कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, फैशन शो कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा यार ये सब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यू नो। मैं पढ़ाई लिखाई में तो हूँ लेकिन ये सब मुझे अच्छा लग रहा है, या इंटरेस्ट आया। तो आई स्टार्टेड विथ सिंगिंग। पहले मैंने गाना शुरू किया। अब ये मत बोलना कि गा के दिखाओ। माइंड भी रेट या मैं गा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड देन धीरे धीरे फैशन शो में मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे एक दो दोस्त थे जो कि बहुत ज़्यादा, यू नो, प्रो थे। तो उन्होंने सिखाया ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, और मैं फुल, मतलब कुछ आना जाना नहीं, लेकिन हाँ फुल कॉन्फिडेंस से मैंने रैंप वॉक किया, लोगों की तालियां मिली, कॉलेज में चर्चाएं होने लगे, भाई बंदा तो पढ़ने में भी अच्छा है यार, फैशन शो भी करता है। तो मैं बोला अब और अच्छा बन के दिखाऊंगा। तो मैंने उसके बाद सीधा, मतलब कि जो नेक्स्ट लेवल था मेरा, मैंने ये सोचा कि यार कुछ अलग करना है। फाइनल ईयर आते आते, यू नो, डांस एंड ऑल, मतलब कि, यू नो, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू कर दी। नहीं मतलब आता नहीं था, बट करना है, दैट्स इट। अब जब कॉलेज में टॉपर था, प्लेसमेंट हुआ, अच्छे जगह पहुंचा। मेरा ड्रीम था इंडियन नेवी, बट ड्यू टू, बोलते ना कि 12th में मेरा परसेंट कम था, 60 नहीं था, तो उसकी वजह से इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इंजीनियरिंग में आई वाज टॉपर। तो टॉपर होने की वजह से, मतलब इंडियन नेवी का, या टॉपर होने की वजह से मैं इंडियन नेवी के इंटरव्यू में तो बैठ गया, लेकिन फाइनल राउंड में आउट हो गया बिकॉज 12th में परसेंट कम थे। तो मेरा वहाँ पे बोलते ना, छन से जो टूटे कोई सपना हुआ मेरी लाइफ में, जग सूना सूना लागे काइंड ऑफ। एंड देन आई रियलाइज़ कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह के लिए बहुत सारी कंपनियाँ आई, बस वही 60 के नीचे, तो हुआ नहीं। फाइनली पुणे के एक छोटे से IT फर्म में मैंने जॉब की कुछ महीने, एंड जॉब करके बैक टू मुंबई
महीने जॉब की, मुझे जमा नहीं, बिकॉज मुझे जो चाहिए था R&D चाहिए था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज आई यूज टू डू रिसर्च काइंड ऑफ थिंग, यू नो, मतलब कि मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद था दैट टाइम, कि आईटी में क्या यूनिक प्रोग्रामिंग किया जाए, बनाया जाए, कि लोगों को थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि कहीं से कहीं ना कहीं वो छोटी सी चीज़ थी मुझ में कि मुझे लोगों से निकलना है। मतलब अगर लोग हैं आईटी इंजीनियर, तो आईटी इंजीनियर में टॉप में क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा हमेशा से ये सपना था। तो मैं उसमें कुछ रिसर्च करना चाहा, लेकिन नहीं हुआ। फिर वो डेस्टिनी कहते हैं ना, जहाँ पे लिखी होती है वो चीज़ें बनना तो एक्टर था। मुंबई आया, कुछ दोस्त मिले, थिएटर ले गए, थिएटर में प्लेस देखा, मन किया कि यार करना है। एक फ्रेंड से बात की, वो थिएटर में रिक्वायरमेंट था एक कैरेक्टर का, उसने बोला तू कर ले, छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया। उसके बाद ये लगा कि नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। आई स्टार्टेड बोलते हैं ना, टेकिंग वर्कशॉप फ्रॉम एक्टिंग गुरु। मेरे गुरु हैं अरुण मित्रा, जो BNA के प्रोफेसर भी हैं, तो उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई बहुत ही, बोलते हैं ना, बारीकी से। तो मैं उनके पास आए दिनों जाना, छोटी छोटी चीज़ें सीखना, करते करते स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, एंड आई एम हियर टुडे। आप हमेशा से कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंस, MS धोनी कहते हैं कि अ कॉन्फिडेंट गाय इज मच बेटर देन अ टैलेंटेड गाय। या मुझ में ऐसा था। सी वो कहावत है ना कि भीड़ देख के तो हर कोई डर ही जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो डर तो लगा था, लेकिन अपनी काबिलियत पे हमेशा से एक ट्रस्ट था कि मैं ओवरऑल एक ही चीज़ जानता हूँ। मैं एक्चुअली बचपन से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फिल्में देखते आया हूँ, लाइक लक्ष्य हो गया, यू नो, फिर उसके बाद अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना क्या श्रेयस तल पड़ेगा, यू नो, दैट क्रिकेट बेस्ड। वो सारी फिल्में ना बहुत ज़्यादा मैं देखते 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 धीरे धीरे बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे पता था अच्छे से कि कहीं ना कहीं इंसान ही है जो हर एक चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ता है। भगवान तो आते नहीं हैं कि मैं कर दिया, हर एक चीज़ कर दिया, मैंने कर दिखाया। करना इंसान को ही है। तो मैं ये सोचता था ठीक है, ये किया, इसने किया, इसने किया, मैं भी कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। तो हमेशा से एक मोटिवेशन ये था कि मैं कर सकता हूँ। और आज भी बोल रहा हूँ कि मेरा जो एम है, जो एम्बिशन है, आज भी मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपके साथ बोल रहा हूँ कि मैं करूँगा। क्या बनना है लाइफ में, मतलब कितना बड़ा बनना है? एक होगा ना कि यार ये लाइन है, इसके पार जानी है मुझे। इतना ही चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक कोने में, मतलब जो भी दुनिया है, हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक दूसरा इंसान मेरा नाम जाने, मैं कौन हूँ एज अ कलाकार। इंसान अगर मैं अच्छा हूँ तो ही एक अच्छा कलाकार बन सकता हूँ। इसलिए सबसे पहले इंसान अच्छा बनूंगा, उसके बाद कलाकार अपने आप ही बन जाऊंगा मैं। अरे क्या बात है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस।